सरकारी अस्पताल में एक शख्स को यूं बच्चों की साइकिल पर चलता देख आपको हैरानी हो रही होगी। अस्पताल के भीतर इस शख्स को बच्चों के स्कूटर पर धीरे धीरे यूं घिसकते हुए आगे बढ़ना पड़ा। साथ में उनकी पत्नी चल रही हैं। देश के एक सरकारी अस्पताल में एक मरीज को व्हील चेयर नहीं मिली, जिनके पैर में इंफेक्शन था, इसलिए ये हालत हुई। लेकिन इससे पहले की तस्वीर और भी खतरनाक है। अब जरा उसको देखिए। अपने पति को अस्पताल के भीतर रैंप पर घसीटती इस पत्नी की मजबूरी को समझिए। आम आदमी की मजबूरी है ये। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के सरकारी अस्पताल में दावा है कि मरीज श्रीनिवासाचार्य को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर ले जाना था। न व्हील चेयर मिली, न स्ट्रेचर, तो पत्नी मजबूर होकर पहले पति को किसी तरह खींचते हुए आगे बढ़ी। बाद में वहीं मिले एक बच्चे के स्कूटर पर पति को आगे ले जाना पड़ा। आरोप ये भी है कि इस सरकारी अस्पताल में व्हील चेयर देने के लिए 100 रुपए मांगे गए थे। अस्पताल प्रशासन अब इसकी जांच कर रहा है, लेकिन ऐसी तस्वीरें देश के किसी न किसी हिस्से से हर दूसरे दिन देखने को मिलती हैं। कहीं एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण अपनों के शव को ढोकर आम आदमी ले जाता है, तो कहीं अस्पताल में वक्त पर इलाज नहीं मिलने के कारण अपनों को खोना पड़ता है। लेकिन अब सरकार ने आपको और आपके अपनों को स्वस्थ और सेहतमंद रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। देश में 15 साल बाद सरकार ने अब नई हेल्थ पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा संसद में दे चुके हैं। इसलिए अब आप जानिए कि इसमें आपके लिए क्या है। देश में अभी आम आदमी औसत 67.5 साल जीता है। नई स्वास्थ्य नीति में सरकार का लक्ष्य 2025 तक आम आदमी का औसत जीवन 70 साल का करने का है। सरकार देश में स्वास्थ्य खर्च बढ़ाकर 2,83,000 करोड़ करेगी। मरीजों को सभी सार्वजनिक अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां, बीमारी के मुफ्त डायग्नोसिस और मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। कोई भी अस्पताल किसी को इलाज करने से मना नहीं कर पाएगा। सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीज के इलाज के लिए स्पेशलिस्ट प्राइवेट डॉक्टर की जरूरत होगी तो उसे बुलाया जाएगा। खर्च सरकार उठाएगी। कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज से होने वाली मौत 2025 तक घटाकर 25% तक लाया जाएगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर ऐसी व्यवस्था होगी ताकि कैंसर, डायबिटीज का मर्ज जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। देश में हर नागरिक का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड बनेगा। नवजात और प्रसव के दौरान मां की मृत्यु की दर कम की जाएगी। अस्पतालों में बेड हर 1000 मरीज के रेशियो में 2 किया जाएगा। इसीलिए देश की नई हेल्थ पॉलिसी पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कहते हैं कि ये बीमार भारत को बचाने वाली नहीं, बल्कि बीमार होने से ही बचाने वाली नीतियां हैं। अब हम कह रहे हैं कि बीमारी का इलाज तो होगा ही, लेकिन बीमारी के साथ साथ बीमार न पड़े इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। यूनिवर्सल हेल्थ स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इस साल हमने 100 जिलों में शुरू किया है। हम कैंसर का अर्ली डिटेक्शन करेंगे। सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर्स हैं। इसके साथ साथ हम ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की भी हम चेकअप करेंगे। सुनने में ये सब अच्छा लगता है, लेकिन देश में रोज करोड़ों लोग जो अस्पताल के खर्चों और लाचार सिस्टम के आगे जूझते हैं, उन्हें अभी भरोसा नहीं हो रहा कि तस्वीर बदल पाएगी। कह देने से सिर्फ नहीं हो जाता, उसके सारे डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सबको एक्टिव होना पड़ेगा और बराबर काम करना पड़ेगा। सिस्टम अगर आप बना रहे हैं तो सिस्टम लागू कहाँ तक होता है? कई नीतियाँ बनाई हैं तो उस पर क्रियान्वयन सही तरीके से होगी तो बेशक इंसान 70 या 100 साल जिएगा। जनता को भरोसा नहीं होता तो इसकी कुछ वजहें हैं। नई हेल्थ पॉलिसी कहती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर के मरीज को जल्द से जल्द उसकी बीमारी की पहचान बता देंगे। लेकिन ये कैसे संभव होगा जबकि देश में 14 लाख डॉक्टरों की कमी है। देश में अभी 40 लाख नर्स की कमी है। सर्जरी, स्त्री रोग, शिशु रोग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की 50% कमी देश में है। इसीलिए हम आम लोगों की सेहत से जुड़े मुद्दे पर लंबे वक्त से काम कर रहे अमूल्य निधि से मिले, जो जन स्वास्थ्य अभियान के सदस्य हैं। अमूल्य ने सरकार की नई हेल्थ पॉलिसी को सवालों के घेरे में खड़ा किया। ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर की उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर और नर्सेज
और टेक्नीशियंस, ये तीनों जब तक ग्रामीण हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं होंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो सरकार का सबसे मूल केंद्र है। सवाल वाजिब था, आखिर डॉक्टर क्यों नहीं गांवों में इलाज करने जाते, जबकि सबसे ज्यादा मौतें और बीमारी से देश के ग्रामीण हिस्से में रहने वाला आम आदमी ही जूझता है। जवाब जानने के लिए हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल से दिल्ली में बात की। दिल्ली में मान लीजिए एक MBBS को 60,000 रुपये मिलता है या 70,000 रुपये मिलता है, तो गांव में 1 लाख मिलना चाहिए, और गांव में आप दे रहे हो 20,000। आप हिमाचल में चले जाओ या पंजाब में चले जाओ, और अगर आप बोलोगे डॉक्टर को कि तुम 20,000 ले और मेरे यहाँ पे आके नौकरी कर, और तेरे को कोई सुविधा नहीं मिलेगी, तो कौन जाएगा? तो फिर क्या सरकार सिर्फ हेल्थ पॉलिसी बनाकर अपनी पीठ थपथपा ले रही है? जो जमीन पर काम करना है वो उस रफ्तार से नहीं हो रहा। इस बात को समझने के लिए हमने अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते साल 2002 में आई देश की पिछली हेल्थ पॉलिसी को आज नरेंद्र मोदी की सरकार में बनी नई हेल्थ पॉलिसी से तुलना करके देखा। चौंकाने वाली कुछ बातें पता चली। 15 साल पहले 2002 में लक्ष्य रखा गया था कि 2010 तक नवजात बच्चों की मृत्यु दर को प्रति 1000 नवजातों में 30 पर ला दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि 2010 में प्रति 1000 नवजात बच्चों में 47 की मौत होती रही। 15 साल बाद बनी नई स्वास्थ्य नीति में अब 2019 तक के लिए लक्ष्य रखा गया है कि प्रति 1000 नवजातों में मृत्यु दर 28 तक लाई जा सके, जबकि अभी देश में प्रति 1000 नवजातों में 41 बच्चों को बचाया नहीं जा पाता। इसी तरह 15 साल पहले 2002 में प्रसव के दौरान माओं की मृत्यु को कम करने के लिए लक्ष्य रखा गया था प्रति 1 लाख पर 100, लेकिन 2010 में भी देश में प्रति 1 लाख प्रसव के दौरान 212 माओं की मौत होती रही। इस बार फिर नई स्वास्थ्य नीति में 15 साल पुराने लक्ष्य को दोहराया गया। 2020 तक के लिए टारगेट रखा गया प्रति 1 लाख प्रसव के दौरान 100 मृत्यु तक रोका जाए, जबकि आपको बता दें अभी देश में माओं की मृत्यु दर प्रति 1 लाख 167 है। यानी वाजपेयी सरकार और फिर मनमोहन सिंह के 10 साल के राज में भी हेल्थ पॉलिसी का लक्ष्य सरकारें हासिल नहीं कर पाई। उसी लक्ष्य को पूरा किए बिना नया टारगेट अब नई सरकार ने रख लिया। तो फिर कमी सिर्फ संसाधनों की ही है या वजह कुछ और भी है? इस बात को समझने के लिए संसद में हमने बात की देश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से। देश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने हमें वो वजह भी बताई। सारा विषय हेल्थ सेक्टर का जो भी मामला है वो राज्य सरकारों का है, इसलिए हमारी एक जो कठिनाई होती है कि कई बार वहाँ की राज्य सरकारें अपने तरीके के निर्णय कुछ विषयों को लेकर के करते हैं। हमारा उसमें डायरेक्ट नियंत्रण नहीं रहता, हमारा केवल सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट रहता है, और इसीलिए ये थोड़ी जरूर इस पर कठिनाई है। यानी स्वास्थ्य की नीति तो देश में केंद्र सरकार बना देती है, लेकिन स्वास्थ्य चूंकि पूरी तरह से राज्यों का मसला है, तो ये स्वास्थ्य नीति राज्य मानेंगे कि नहीं ये उन पर निर्भर करता है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि केवल नीति बना देना काफी नहीं होगा, इसे जमीन पर उतारने के लिए संसाधन जुटाने होंगे, डॉक्टरों की कमी पूरी करनी होगी, अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ानी होगी। दवाइयां केवल मुफ्त और सस्ती देने का ऐलान ही काफी नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो ये देखे कि दवाइयां मुफ्त और सस्ती मिल भी रही हैं। और अगर सरकारें ये सब कर पाई तभी जाकर एक सफल और स्वस्थ राष्ट्र बनाना संभव हो पाएगा। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।